पटना के तंग इलाके फुलवारी शरीफ से पीएफआई के सदस्य देश के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे थे। बिहार की राजधानी से चल रहे इस आतंक के खेल से जुड़ी लगातार कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। अब पुलिस ने डिटेल में बताया है कि पटना में एक्टिविस्ट पीएफआई का गजवा हिंद और कश्मीर से भी कनेक्शन था। बीती रात पुलिस ने एक और आरोपी मारगुब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया है। वह 2006 से 2020 तक दुबई में काम कर रहा था। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को सुंदरकांड के पाठ का आह्वान किया था। देर शाम करीब 7 बजे 3 युवक वहां सुंदरकांड पाठ करने के लिए पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं एक युवक नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था। मॉल में काफी हंगामा होने लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को घोषणा की कि अगर उनके साथ शामिल होने वाला एक भी विधायक अगला विधानसभा चुनाव हार जाता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। सीएम ने अपने एक समर्थक विधायक अब्दुल सत्तार की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सभी 50 विधायक चुनाव जीतेंगे। अगर इनमें से कोई भी हारता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही गठबंधन के मुखिया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर रखने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक और बड़ा झटका दिया है। सपा के गठबंधन बनाए रखने के साथ ही राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर दिया है। अगर बच्चे सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील 9 बजे अपना काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? यह टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित ने। उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में समय से पहले सुनवाई शुरू करने के बाद की। कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप के उभरने, प्रतिरक्षा को भेदने और अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ती दर को लेकर चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने आगाह किया है कि कोविड-19 की नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट B4, BA5 टीका ले चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली और लखनऊ से सीधा जुड़ जाएगा बुंदेलखंड। लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए झांसी और ललितपुर से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। इन्हें ले जाने के लिए रोडवेज की 120 और 200 प्राइवेट बसों को लगाया गया है। S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद लगातार इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका इस पर प्रतिबंध न लगा दे, लेकिन भारत को पूरा भरोसा था कि वह इस प्रतिबंध को पार कर जाएगा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करके भारत को इस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। यह प्रतिबंध काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत लगाया गया था। नेपाल की संसद ने बुधवार को देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिस पर 2 साल से अधिक वक्त से चर्चा चल रही थी। इस विधेयक पर 2020 से प्रतिनिधि सभा में चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ प्रावधानों, मुख्यतः नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं के नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल की प्रतीक्षा अवधि को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को लेकर यह विधेयक अटका हुआ था। ओमान में एक ही परिवार के 3 लोगों के लिए समुद्र की लहरें काल बन गई थीं। एक ऐसा ही हादसा ग्रीस में हुआ जहां 2 शख्स समुद्र की लहरों में बहते चले गए, लेकिन उसके लिए एक फुटबॉल संजीवनी बूटी बन गई। इस बॉल के सहारे वह 18 घंटे तक चिपका रहा और अपनी जान बचा ली। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।